Hey guys, welcome to the 24th lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास एव्स के बारे में। क्लास एव्स में हम बेसिकली बर्ड्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, या इसे आप एव्स बोलिए या एविस बोलिए, ठीक है। इस क्लास का नाम है। हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं, बर्ड्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली जी है। दे आर कॉल्ड फेदर्ड बाइपेड्स, ठीक है, क्योंकि देखो दो टांग पे चलते हैं, ठीक है, और इनके बॉडी पे फेदर्स होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड फेदर्ड बाइपेड्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। इस क्लास में जितने भी तरह के बर्ड्स हैं ये सब आते हैं। जो बर्ड्स उड़ पाते हैं वो भी इस क्लास में आते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, उड़ नहीं सकते, वो भी इसी क्लास में आएंगे, ठीक है। तो ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल है और वार्म ब्लडेड के लिए हम यूज करते हैं होम्योथर्मस, ठीक है। वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर लेते हैं, अपने बॉडी हीट को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जो कि डिवाइडेड होती है इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। आप बर्ड्स को देखोगे, बर्ड्स कभी बैठी हुई रहेगी तो आप उसको ध्यान से देखना, अपने गर्दन को ऐसे लचीला होता है, इधर उधर पूरा करती रहती है अपने गर्दन को। तो फ्लेक्सिबल गर्दन होता है, लंबा गर्दन होता है। हेड आप देख लो, नेक देख लो, ये जो बॉडी है बीच में ट्रंक कहते हैं, और नीचे यहाँ टेल है, ठीक। तो बॉडी चार हिस्सों में बटी हुई है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है क्योंकि अब बर्ड्स है, हवा में उड़ेंगे तो एयर का रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस कम हो इनके बॉडी पे, इसलिए बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। याद करो ये टर्म पहले भी आया है, पाइसेस, फिशेस के जो बॉडीज होते हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, क्योंकि फिश जो है वो पानी में तैरते हैं तो वाटर का रेजिस्टेंस कम आएगा उनके ऊपर। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस को घटा देता है, ठीक है। वाटर या फिर जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो उतना नहीं पड़ता जितना यूजुअली पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, इतने अच्छे से इनका एवोल्यूशन हुआ है, देखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनिएगा ध्यान से। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एब्स आर द प्रेजेंस ऑफ feathers and most of them can fly except flightless birds। मैं आपसे पूछूं बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एव्स का या बर्ड्स का, तो आप बोलोगे सर इनके बॉडी पे फेदर प्रेजेंट होता है और ज्यादातर बर्ड्स जो है ये उड़ सकती है, ठीक है, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स। लेकिन एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, ऑस्ट्रिच, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड है। इनके ऊपर भी फेदर है बॉडी पे, ऐसा नहीं फेदर नहीं है, बॉडी पे फेदर है बट ये उड़ नहीं पाती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला पॉइंट देखिए, बर्ड्स आर फेदर्ड बाइपेड्स। ये तो मैं आपको समझा के आया हूं। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी। एक्सोस्केलेटन क्या है, देखो सॉफ्ट फेदर है, ठीक है, पूरे शरीर पे पाया जाता है, ठीक। और इनका जो जॉ होता है ना, जॉ, वो मॉडिफाइड हो जाता है इनटू बीक, ठीक है, बीक है, फेदर है, ओके। एक्सेप्ट हाइंड लिम्स वेयर स्केल्स आर प्रेजेंट। पूरे बॉडी पे, ठीक है, ये जो फोर लिम्स है ये तो मॉडिफाई हो गए इनटू विंग्स। दो फोर लिम्स है, फोर लिम्स, ओके, ये तो मॉडिफाइड हो गए हैं इनटू लिम्स, और नीचे आपको यहाँ हाइंड लिम्स दिख रहा है। पूरे शरीर पे फेदर होगा एक्सेप्ट हाइंड लिम्स। ये जो पांव होता है, हाइंड लिम्स, यहाँ पे फेदर नहीं होता। फेदर की जगह क्या प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, स्केल्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, बर्ड्स आर फेदर्ड बाइपेड्स, दो टांग पे चलने वाले फेदर वाले एनिमल है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट हाइंड लिम्स वेयर स्केल्स आर प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एव्स के स्किन की। इनका जो स्किन होगा ना ये ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड्स, किसी तरह का ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगा, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, ऑयल ग्लैंड जिसे प्रीन ग्लैंड कहते हैं, ये प्रेजेंट होगा बर्ड्स के बॉडी पे। ऐसे तो बर्ड्स का जो स्किन है वो ड्राई होता है, ग्लैंड एब्सेंट होता है इन जनरल, अगर आपसे कोई पूछे तो। लेकिन कोई आपसे और डिटेल में पूछ ले कि भाई एक्सेप्शन बताओ,
कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो बर्ड्स के स्किन के ऊपर या बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे प्रीन ग्लैंड, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ पे होता है? लोकेशन है एट द बेस ऑफ टेल, जिसे हम यूरोपाइजियम भी कहते हैं, बेस ऑफ टेल को यूरोपाइजियम कहते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखो ये छोटा सा शिशु बर्ड है, ठीक है, बच्चा है, चिक है, छोटू सा बर्ड, ठीक है, अभी अभी दुनिया में आया है। देखो इसके फेदर निकलना शुरू हुए। ये देखो बेस ऑफ टेल, यहाँ पे ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ जूम करके दिखा है, ये प्रीन ग्लैंड, ठीक है, प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। प्रीन ग्लैंड का काम क्या है? ऑयल सिक्रीट करता है। देखो यहाँ देखो, ये अडल्ट बर्ड में यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये रहा प्रीन ग्लैंड। इसका काम क्या है? ऑयल को ये सिक्रीट करता है, ठीक। तो कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी खिड़की के सामने बैठे होगे तो देखे होगे, बर्ड लोग जब खाली बैठे होते हैं, वो लोग जब टाइम पास कर रहे होते हैं, अपना कुछ काम वाम नहीं होता, तो बैठे रहते तो बार बार अपने बीक को अपने टेल के पास लेके जाते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं? वो जो टेल पे वहाँ प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, तो वहां से वो बीक के थ्रू उस ऑयल को लेते हैं, ऑयल ग्लैंड से, और फिर उसके बॉडी पे जो फेदर्स है और भी दूसरे पार्ट है, वहां पे उस ऑयल को रब करते हैं, अपने बीक को रब करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन ड्राई होता है, तो बार बार प्रीन ग्लैंड्स ऑयल को लेके अपने फेदर्स को उससे रब कर रहे होते हैं, ठीक। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, क्योंकि उनका नेक कैसा होता है, नेक तो लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो अपने मुंह से अपने टेल तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बर्ड्स में बात करते हैं हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के बारे में, ठीक है। देखिएगा, जो फोर लिम्स होता है, 3 डिजिट्स होता है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प इन फ्लाइंग। ये देखो, ये फोर लिम्स है, विंग्स में मॉडिफाई हो गया, और यहाँ पे आपको 2 हाइंड लिम्ब दिख रहा है, ठीक है। हाइंड लिम्ब कैसा होता है? 4 क्लॉड डिजिट्स होता है, 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको स्केल्स दिखने को मिलेंगे। पूरे बॉडी पे तो फेदर होता है, हाइंड लिम्ब ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको स्केल्स नजर आएगा, ठीक है, स्केल्स नजर आएगा। इसीलिए पता है एव्स को ना ग्लोरीफाइड रेप्टाइल भी कहा जाता है, ठीक है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, क्योंकि बेसिकली देखो, रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके बॉडी पे स्केल्स होता है, ठीक। तो इसीलिए एव्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल भी कहा जाता है, क्योंकि एव्स के बॉडी पे भी आपको इनके हाइंड लिम्ब पे स्केल्स नजर आएगा। स्केल्स अगर पूछा जाए तो एक रेप्टाइल का फीचर है, ठीक है, लेकिन यही चीज आपको एव्स बर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। बर्ड्स में स्केल्स कहाँ देखने को मिलेगा? उनके हाइंड लिम्ब पे। इसीलिए कहा जाता है एव्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी कि ग्लोरीफाई कर दिया, फेदर वेदर लगा के और सुंदर सजा दिया, ठीक है, तो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। ऑलराइट, चलिए आगे देखते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हाइंड लिम्ब है ना, उसका कुछ फंक्शंस देखिए। हाइंड लिम्ब्स बेस्ट अडेप्टेड फॉर सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, देखो कितने अच्छे से ये बैठा हुआ है, सिटिंग बैठने का काम आता है, ठीक है, ब्रांचेस के ऊपर। पर्चिंग और क्लास्पिंग, जहां पे बैठा है ना वहां अच्छे से एकदम पसर गया, ठीक है, क्लास्प जकर बना लिया, देखो इस तरीके से। देखो ये इसको कहते हैं सिटिंग, अभी सिटिंग बैठा हुआ है, लेकिन देखो इसमें देखो एकदम पूरा अच्छे से बैठ गया, पूरा धंस गया एकदम, पर्चिंग। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पर्चिंग, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है सर सिटिंग और पर्चिंग के बीच में अंतर क्या है। आई होप आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल जाएगा एक बर्ड मतलब बैठा हुआ है सिटिंग कंडीशन में या पर्चिंग कंडीशन में, ठीक। वॉकिंग के काम भी आता है हाइंड लिम्स, देखो कबूतर रानी कितने आराम से चल रही है, ठीक। स्विमिंग इन वाटर, पेंगुइन, ठीक है, स्विमिंग में भी काम आता है, कौन? ये हाइंड लिम्ब, यहाँ देखो हाइंड लिम्ब काम आ रहा है, ये तो फोर लिम्ब है, ठीक है, यहाँ पे हाइंड लिम्ब, ये रहा हाइंड लिम्ब, ये हाइंड लिम्ब, ये हाइंड लिम्ब, ओके। तो हाइंड लिम्ब किस में काम आ रहा है? बेस्ट अडेप्टेड फॉर सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री और पर्चिंग और क्लैस्पिंग, वॉकिंग ऑन लैंड और फॉर स्विमिंग इन वाटर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, टीथ आर एब्सेंट, ठीक है, टीथ आर एब्सेंट इन जॉज, जो जॉज होता है उनमें टीथ एब्सेंट होता है, और जो जॉज है वो फर्दर मॉडिफाइड हो जाता है इनटू हॉर्नी बीक, ठीक है, बीक में मॉडिफाई हो गया जॉ, और जॉ के बीच में, जॉ के अंदर टीथ तो है ही नहीं, ठीक है। एडिशनल चेम्बर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्रॉप एंड गिजर्ट, ये देखो पूरा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक बार मैं पढ़ देता हूँ जो जो यहाँ पे लेबल्ड है। ये ईसोफेगस है, ये क्रॉप है, ठीक है, एक चेम्बर है, इसकी बात हम करेंगे अभी।
प्रोवेंट्रिकुलस देख रहे हो, इसे आप स्टमक मान लो, इसे आप स्टमक कह सकते हो, ठीक है, ये स्टमक है। इसके नीचे आपको गिजर्ड नजर आएगा, ठीक। और ये रहा पैनक्रियाज, यहाँ लिवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, इधर लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसको छोड़ दो, ये इसको ध्यान मत दो। और ये क्लोएका, क्लोएका तो आपको चेम्बर पता ही है, ठीक है, कॉमन चेम्बर जहाँ पे जाके कौन कौन ओपन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कनाल, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जेनिटल डक्ट, सब जाके कहाँ ओपन होंगे, क्लोएका में, ठीक। अब बात करते हैं क्रॉप एंड गिजट की। देखिए ये जो गिजट होता है ना, जब ये दाना चुगते हैं, ठीक है, तो दाने के साथ साथ ये ना बहुत सारे स्टोन को भी, छोटे छोटे स्टोन को भी चुग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन आ जाता है। अब जब ये हिलते डुलते हैं ना, तो देखो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स भी है, स्टोन भी है, तो जब ये चलते रहते हैं ऐसे मटक मटक के चलते हैं, देखोगे बर्ड्स को तो वो एकदम ऐसे धक 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 करके चलेंगे, ठीक है। तो जब ये चलते हैं तो इनके जो गिजट में जो पत्थर होता है ना, पत्थर में मूवमेंट होता है, पत्थर इधर उधर होता है, जिसके कारण से गिजट में जो फूड पार्टिकल्स है ना, वो क्रश हो जाते हैं। तो फूड पार्टिकल अच्छे से क्रश हो जाते हैं, क्योंकि देखो इनके पास तो टीथ है ही नहीं, तो यहाँ पे जॉ जो है, जॉ तो मॉडिफाई हो गया बीक में, बीक में टीथ है ही नहीं, तो जो दाने हैं, ऐसे दाने चुगेंगे, वो चुगते हैं, तो दाने को क्रश कैसे करे, तो ये दाना जो है यहाँ गिजट में आके क्रश हो जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, देखिए क्रॉप में क्या करते हैं, ये खाने को अंदर लेते हैं, खाना अंदर आया क्रॉप में, ठीक है। क्रॉप में पता है क्या होता है, देखो पिजन और क्रॉप मिल्क इज सिक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस, जिसे हम क्रॉप प्रोडक्ट कहते हैं। होता क्या है, क्रॉप में जो भी इन्होंने खाया वो पिस गया एकदम, फिर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और क्रॉप से वापस से चाहे तो उसको ये बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहर निकाल सकते हैं, और उसको फिर अपने यंग वन को फीड कराते हैं। आप देखोगे जो चिड़िया होते हैं वो पहले एक दाने को खाएंगे, उसको अपने बॉडी में ले जाएंगे, उसको एकदम पूरा क्रश कर देंगे, और फिर जो चूजा है उसको खिलाएंगे, ठीक, क्योंकि चूजा को अगर सीधा खिला दिया तो उसको तो गर्दन वर्दन में अटक जाएगा, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, खाना तो सीखा नहीं है कैसे खाया जाता है, तो बड़ा संभल संभल के उसकी जो माँ है, जो चिड़िया माँ है, वो बड़ा संभल संभल के अपने चूजे को खिलाती है, ठीक है। तो उसी को पिजन या क्रॉप मिल्क कहते हैं। खाना अंदर लिया, फिर उसको एकदम पूरा पीस पास के उसका मिल्क टाइप, मिल्क मतलब मिल्क नहीं निकलता, लेकिन मिल्क इसलिए बताया क्योंकि वो अपने यंग वन को खिलाती है वापस से, ठीक है। चलिए, तो पिजन और क्रॉप मिल्क इज सिक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस, ये मेल से भी सिक्रेट होता है, फीमेल से भी सिक्रेट होता है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, एक्चुअली में मिल्क नहीं है ठीक है, ये मिल्क नहीं देगी, बर्ड्स में से आपको मिल्क नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ कि किस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक्चुअली क्या रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 चेम्बर्ड क्लोएका इज प्रेजेंट, ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए स्पंजी लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, ये देखो ये लंग्स आपको दिख रहे हैं कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, स्पंजी लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक। और साथ ही साथ आपको यहाँ एयर सैक देखने को मिलेगा, देखो एयर सैक्स आर ऑल्सो फाउंड, ये एयर सैक्स जो है, देखो अभी ये एयर सैक्स में याद रखिएगा, ये जो एयर सैक्स है इसमें किसी तरह का गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। एयर आता है एयर सैक के अंदर, ठीक है, और एयर सैक से फिर वो लंग्स के अंदर जाता है। ये मत समझ आना कि एयर सैक के थ्रू जो गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं, एयर सैक तो एक मीडियम है, एयर सैक में एयर आता है और फिर एयर सैक से होते हुए लंग्स में जाता है, ठीक है। तो एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट, ठीक है, लंग टू लंग सप्लीमेंट, ऑलराइट, मतलब कि असिस्ट कर रहा है एक तरीके से रेस्पिरेशन में, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक। मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बाकी अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके रहिए, एनसीईआरटी में इतना कुछ समझाया भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट, ठीक है, एक तरीके से सप्लीमेंट यानी कि एक तरीके से लंग्स जैसा ही काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए छोटे छोटे लंग्स के बैग्स है, ओके। तो एयर सैक में एयर आया, फिर एयर सैक से जो वो जो एयर है जो सराउंडिंग से आया उसको कहाँ भेजा जाता है, एयर सैक से लंग्स के थ्रू, ठीक है। चलिए, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रैंकाई ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड साइरिंग्स। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैकिया ब्रैंकिया के नीचे में आपको मिलेगा, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी के नीचे में आपको एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मिलेगा जिसको कहते हैं सायरिंग, जहाँ से साउंड
प्रोड्यूस होता है, बर्ड्स जो है वो आवाज निकाल पाती है बिकॉज ऑफ दिस सायरिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, देखो हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड, बस आपको यही ध्यान में रखना है, यही पॉइंट। ये देखो मुर्गी है, मुर्गी का हार्ट देखो कैसा है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, यानी कि फोर चेम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पे एओर्टा है, वेना कावा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगर एक बार आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा, वेना कावा, एओर्टा, ये सब क्या है। ठीक, ऐसे अभी एट्रियम, वेंट्रिकल ये सब तो आपको पता ही होगा, 10th में तो पढ़ के आए हो ना, और जो बच्चे 12th में इस लेक्चर को देख रहे हैं वो तो 11th में पढ़े ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो एंडोस्केलेटन जो है इस फुल्ली ऑसिफाइड बोनी होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, फेदर है, ठीक है। एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी है, बोन्स, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, और उससे हम कहते हैं न्यूमैटिक, नोन एज न्यूमैटिक बोन्स। दे मेक द बॉडी लाइट इन वेट एंड हेल्प इन फ्लाइंग। देखिए बर्ड्स को उड़ना होता है, अब कोई भी चीज उड़ तभी पाएगा जब वो लाइट हो, ठीक है, तभी वो अच्छे से हवा में उड़ पाएगा। अब बोन्स आपको पता है, बोन्स जो होता है वो हेवी होते हैं, ठीक है। अब अगर समझो अगर बोन्स हेवी है तो इनको तो उड़ने में दिक्कत होगा, तो इनकी बनावट इस तरीके से की है कुदरत ने कि इनके जो बोन्स है उसको हॉलो रखा गया है, ठीक है। इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ कि इनका जो बोन्स है उनको अंदर से हॉलो रखा गया, और ऐसे बोन्स को हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स, जिनके कारण से इनका जो बॉडी वेट है लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और ये आसानी से उड़ पाते हैं, ठीक है। तो दे मेक द बॉडी लाइट, कौन, न्यूमैटिक बोन्स मेक द बॉडी लाइट इन वेट एंड हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाइंग। ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर से देखो, ये पूरा खोखला है, अंदर से खोखला है, ठीक है। चलिए न्यूमैटिक बोन्स हम कहते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल इज प्रेजेंट, कैसा स्कल होगा, मोनोकॉन्डाइलिक होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बर्ड्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम की। मेटानेफ्रिक किडनीज होता है, यूरेटर्स ओपन्स इनटू क्लोएका, ये रहा एक यूरेटर और ये दूसरा यूरेटर, दोनों के दोनों एक कॉमन चेंबर क्लोएका में जाके ओपन हो रहे हैं, ठीक। ये रेक्टम है, ये किडनी है, ये किडनी नहीं, ये टेस्टिस है, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे ये किडनी है, नहीं ये किडनी नहीं है, ये टेस्टिस है, और ये जेनिटल डक्ट है, ठीक, जो टेस्टिस के थ्रू निकल रहा है, और किडनी के थ्रू जो निकल रहा है डक्ट, ये हमारा यूरेटर है। ऑलराइट, याद रखिएगा बर्ड्स डू नॉट हैव अ यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आपका एनसीईआरटी अच्छे से हो गया, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और जानना है, तब आप डिटेल में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे स्लाइड पे है तो आपको याद ही रखना है, ठीक। मेरा तो काम है आपको समझाना चीज़ों को अच्छे से जितना हद तक हो सके, और आप समझिए भी, कोशिश कीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझे, लेकिन जब बात आए याद करने की तो एनसीईआरटी स्पेसिफिक रहिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आप तभी याद कर पाएंगे जब आपको चीज़ें ओवरऑल अच्छे से समझ में आएंगी। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो एनसीईआरटी आपको खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। एक लेवल ऊपर जाके समझोगे ना तो एनसीईआरटी आसान लगेगा, एनसीईआरटी आसान लगेगा तो याद करने में आप ही को आसानी होगी। देखिए एक्सक्रीटरी वेस्ट इज सेमी सॉलिड यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, सेमी सॉलिड, और यूरिक एसिड के लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं, यूरिकोटोलिक। अमोनिया के लिए अमोनोटोलिक, राइट, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, और यूरिया के लिए यूरियोटेलिक, अगर आपको याद हो तो यूरिक एसिड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, यूरिकोटेलिक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बर्ड्स में नर्वस सिस्टम की। ब्रेन कैसा होता है, लार्ज होगा, स्मूथ होगा एंड हाईली डेवलप्ड होगा, ब्रेन हाईली डेवलप्ड है। सेरिबेलम इज वेल डेवलप्ड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। देखिए बर्ड्स का काम क्या है, उड़ना, और सेरिबेलम आपको पता है ब्रेन का वो पार्ट है जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो बर्ड्स को उड़ना है तो उड़ने में उनको बैलेंसिंग का बैलेंस, अच्छा बैलेंस होना चाहिए, उनका उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो जो सेरिबेलम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स इन नंबर, याद करो मैंने ट्रिक से याद किया था, राम, ठीक है, राम, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, इन तीनों में ही क्रेनियल नर्व्स कितने होंगे, 12 पेयर्स होंगे।
ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स आर लेस डेवलप्ड, ठीक है। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन्स है जो कि स्मेल से रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होंगे, ओके। नहीं सॉरी, ऑल फैक्ट्री, हाँ स्मेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स आर लेस डेवलप्ड, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं बर्ड्स में रिप्रोडक्शन की। बर्ड्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक फीमेल मेंबर देखने को मिलेगा, एक मेल मेंबर देखने को मिलेगा, डाइशियस होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, ये रहा देखो, पिकॉक का ये फीमेल मेंबर है और पिकॉक का ये मेल मेंबर है। मेल मेंबर दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इन केस ऑफ पिकॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा है, छोटी सी बात है। बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक का मतलब क्या होता है? ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल इन फीमेल्स। मोनोडेल्फिक कंडीशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल हो फीमेल्स के अंदर, ठीक है। देखो ये ओवरी है, यहाँ ओवा है, ये रहा ओविडक्ट, ये रहा क्लोएका, ठीक है। तो कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट भी? क्लोएका में जाके। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऑफ फीमेल बर्ड। तो आप देखिए ना ऐसा क्यों होता है? अगर दोनों ओवरी या दोनों ओविडक्ट फंक्शनल होता तो बर्ड का वेट ज्यादा होता, वजन ज्यादा होता। वजन ज्यादा होता तो दिक्कत होता, क्योंकि बर्ड का तो बॉडी लाइट वेट हो तो ज्यादा सही है, क्योंकि उन्हें उड़ने में मदद होता है अगर वो लाइट वेट रहते। तो सोचो दोनों ओवरी और दोनों ओविडक्ट अगर फंक्शनल हो जाए तो बर्ड जो है, फीमेल बर्ड्स की बात करूं तो इनका वजन बढ़ जाएगा। तो इनके अंदर इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है कि मोनोडेल्फिक कंडीशन देखने को मिलता है। ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट फंक्शनल होता है इन फीमेल्स बर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। दे आर एग लेइंग, ओविपेरस है, अंडा देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कभी देखा है बर्ड का कोई लार्वा? नहीं देखा होगा, तो डेवलपमेंट जाहिर सी बात है डायरेक्ट होगा। एग्स आर क्लिडोइक, एग्स के बाहर आपको एक आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, हार्ड कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट का, तो एग्स आर क्लिडोइक। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, ठीक है। आप देखते ही हो कि जो चिड़िया होती है जब वो अंडे देती है तो अपने अंडे का कितने अच्छे से ध्यान रखती है, और जो उसमें से चूजा पैदा होता है उसका भी बड़े अच्छे से ध्यान रखती है, उसको उड़ना सिखाती है, राइट। तो पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड। आर्कियोप्टेरिक्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है एक, तो आप याद रख सकते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स ये मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर बर्ड्स के भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और रेप्टाइल्स के भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो इसे कहा जाता था कि एक मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अब ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए फैक्ट की तरह आप चाहे तो याद रख सकते हैं, आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी आई उस घड़ी की जिसको सबका इंतजार रहता है, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एव्स की बात करें, यानी कि बर्ड्स की बात करें, सबसे पहले कॉर्वस जो कि क्रो है, पिजन, कोलंबा, नेक्स्ट सिटाक्यूला पैरेट, पावो पिकॉक, नियोफ्रॉन वल्चर, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। याद रखिएगा स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं पाता। नेक्स्ट एप्टेनोडाइट्स, ठीक है, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन हो गए। यूडीनेम्स कोयल हो गया। यूडीनामिस कैसे पढ़ेंगे इसको? यूडीनेमिस देख लीजिएगा आप, ठीक है। गूगल को बोलिएगा ट्रांसलेट कर देगा आपके लिए। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल आप स्पेसिफिकली याद करो एनसीईआरटी वाले, कोई लोड नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही एग्जाम्पल नीट में आने वाले हैं जो एनसीईआरटी में है। लेकिन कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ ना, तो कॉन्सेप्ट हमेशा आप ना थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके ही समझा करो, तो आपको एनसीईआरटी और अच्छे समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी खुद एक हाई लेवल किताब है, कॉम्प्लेक्स किताब है। कॉम्प्लेक्स चीज को समझना है तो आपको थोड़ा और उसके ऊपर बढ़ना होगा, तब जो कॉम्प्लेक्स है वो भी आपको सिंपल लगने लगेगा। तो मैं ये नहीं करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स देख के आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही याद करो, मैं ऐसा आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहता। बाकी अगर आपका मन हो, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना हो तो आप जानिए, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगेन, अगर आप एक लेवल ऊपर जाके समझते हैं तो एनसीईआरटी को अच्छे से याद कर पाएगा, क्योंकि याद तो आपको एनसीईआरटी ही करना है। चलिए आगे आगे अब आगे क्या बढ़ना है, लेक्चर तो यहीं पे होता है समाप्त।
मिलता हूँ मैं आपसे एनिमल किंगडम के लास्ट क्लास, जो कॉर्डेटा की जो लास्ट क्लास है, ठीक है। टेट्रापोडा के अंदर हम बोले थे ना 4 क्लास पढ़ेंगे। टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन सा याद करो। एम्फीबिया पढ़ लिया, रेप्टिलिया पढ़ लिया, एविस यानी कि बर्ड्स पढ़ लिया, बचा क्या, बचा मैमल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैमल्स के साथ डील करने वाले। तो बाय, थैंक यू, टेक केयर।